दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे करुणा रेकी के 7th सिंबल के विषय में, जिसको ई आहवाह कहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके नाम के विषय में बहुत सारी और भी बातें हैं। काफ़ी लोग इस सिंबल्स को ई आहवाह कहते हैं, काफ़ी लोग इस सिंबल को लावा कहते हैं, काफ़ी लोग इस सिंबल्स को ईवा कहते हैं। तीनों नाम या उससे अधिक भी नाम हो सकते हैं जो प्रचलित हैं। तो कौन सा नाम हम लें या इसको प्रोनाउंस कैसे करें? मैक्सिमम मास्टर इसको ईवा कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लावा नाम भी फेमस है और ईवा नाम भी फेमस है। मैंने जब इस रेकी को सीखा था और जब मैं इस सिंबल्स को अपने अभ्यास में लाया तो मैंने इसको लावा ही प्रोनाउंस किया था, और इस प्रोनाउंस करने से भी मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि इसकी हीलिंग में कोई अंतर आया है, कोई फर्क आया है या इसकी ऊर्जा प्रणाली थोड़ी कम हुई है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नाम खास मायने नहीं रखता है, आपका इंटेंशन मायने रखता है। वो सिंबल जिस कार्य प्रणाली के लिए आपको अट्यून किया गया है, अगर आप उसको कल्पना भी करें तो भी वो काम करता है। क्योंकि नाम को लेकर कुछ भ्रांतियाँ थी, सो मैंने बता दी। अगर आप मुझसे कहें कि कौन सा नाम लेना चाहिए तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम ई आहवाह है। ई आहवाह, इसको शॉर्ट में ईवा भी कहते हैं। अब फिर तो बहुत सारे नाम निकल सकते हैं। खैर, वो आप खुद तय कीजिए कि आप क्या नाम बोलना चाहते हैं। मुख्य रूप से सिंबल्स आपकी आंतरिक चेतनाओं पर काम करता है। काफ़ी बार हम अपने जीवन को इस प्रकार से लेकर चल रहे होते हैं जैसे हम कोई होस्ट हों। हम एक ऐसे पैटर्न में होते हैं जहाँ पर हमारे स्वयं के फैसले भी हम नहीं जानते हैं कि हम स्वयं में ये फैसला ले रहे हैं या फिर ये फैसला वैचारिक रूप से हम पर थोपा गया है। उसी सब पैटर्न से बाहर निकालता है सिंबल। हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे काफ़ी लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी स्टडी करते हैं, हाई स्कूल में होते हैं, इंटर में होते हैं, खासकर इस टाइम पीरियड में। तब वो ये नहीं समझ पाते कि अब आगे उन्हें किस फील्ड में जाना है, कौन सा कोर्स उनको करना चाहिए। तो काफ़ी बार वो फैसले कैसे लेते हैं कि मेरा फ्रेंड ये करने वाला तो मैं भी ये करता हूँ, या फिर कोई और ये करने वाला तो मैं भी ये करता हूँ। तो हम लोग अपने फैसले को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे फैसले, बहुत सारी ऐसी बातें जो अपने जीवन पर हम अप्लाई करते हैं या दूसरों के जीवन पर हम लोग अप्लाई करते हैं, हमें खुद नहीं मालूम है कि ये शब्द किसके हैं, ये फैसला किसका है। और जब हम उस फैसले को ले लेते हैं तो फिर हम क्यों पछता रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो यही एक पैटर्न है कि लोग या समाज या आपके आसपास के लोग कई बार आपके ऊपर अपने फैसले को थोप देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आप किसी एक फैसले को लेकर किसी व्यक्ति के पास गए, उस व्यक्ति ने आपको समझाया, 2-4 बातें बताई, कुछ उदाहरण दिए, और आप अपने फैसले को भूलकर उसके फैसले को प्राथमिकता देने लगते हैं। क्योंकि आपके मन में ये है कि जिसने भी मुझे ये बात बताई है वो ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा दिमागदार है। इस तरीके से हम अपने जीवन के फैसले लेते हैं। अब चाहे वो भौतिक जीवन के फैसले हों, आध्यात्मिक जीवन के हों, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, हम एक होस्ट की तरह काम कर, हमें अपने फैसले नहीं पता है। तो यह सिंबल आपको उन्हीं पैटर्न से मुक्त करता है। जब आप कोई भी फैसले अपने जीवन में ना ले पाएं, या काफ़ी बार आपको दूसरों की सलाह की आवश्यकता पड़ती है, दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर आप फंसते ही फंसते हैं। तो इस पैटर्न से मुक्त करने के लिए यह सिंबल काम में आता है, मुख्य रूप से पैटर्न को आपके जीवन से निकालने के लिए। जब हम इस सिंबल्स का अभ्यास करते हैं तो उसके अभ्यास से हमारे अंदर एक ऐसी अवेयरनेस पैदा होती है कि कोई भी जीवन के फैसले हों जो सही हों, जो शाश्वत हों, हम उन्हें लेने लगते हैं, चाहे वो किसी के विरोध में हो या ना हो। क्योंकि अक्सर हम लोग किसी के विरोध में फैसले ना लें, किसी के विरोध में बातें ना बोलें, किसी के विरोध में आकर के कुछ ना करें, इस प्रकार से हम जीवन में बहुत सारे उल्टे काम कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ये एक पैटर्न है, और इस पैटर्न में मैक्सिमम लोग घिरे हुए हैं। जो आप पर फैसले थोप रहे हैं उन पर कोई और थोप रहा है, और उन पर फिर कोई और थोप रहा है, जाने अनजाने में। उनको पता नहीं होता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम किसी को किसी फैसले लेने पर मजबूर कैसे कर सकते हैं, सलाह भी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमें अनुभव ही नहीं है। लेकिन लोग अपने आप में बड़े ज्ञानी होते हैं, उनको सिर्फ
फैसले देने से मतलब होता है, सलाह देने से मतलब होता है, चाहे इससे व्यक्ति का जीवन क्यों ना प्रभावित हो रहा हो। इस सिंबल्स की प्रैक्टिस में आपके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस आती है कि आप अपने किसी भी प्रकार के फैसले को स्वयं से ले पाते हैं, और ये सिंबल उन सभी फैसलों पर जो भी कार्य आप कर रहे हैं, इसमें कुछ भी लागू हो सकता है, वो सारे काम आपके सक्सेसफुल होते हैं और वो सारे फैसले आपके सही साबित होते हैं। एक ऐसी अवेयरनेस ये सिंबल आपके अंदर लाता है, और आप दूसरों की बातों से, ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं आपको कोई गलत फैसला लेने पर मजबूर कर सकती है, आप उस पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं। यह सिंबल एक ऐसी अवेयरनेस आपको देता है कि आप लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं। साथ ही आप जो भी फैसले लेते हैं, देखिए, जब बात हमारी फैसलों की आ जाए, हमारी बातों की आ जाए, हम किस कार्य प्रणाली में जा रहे हैं, वहाँ कोई फैसला कर रहे हैं ताकि वो काम सक्सेसफुल रहे, हमारा जीवन बेहतर हो, हमारा सब कुछ बेहतर हो, हम इसलिए फैसले ले रहे होते हैं। क्योंकि जब यहाँ मैं फैसले की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर पूरा संसार समा जाता है, आपकी पूरा जीवन समा जाता है। इसमें हो सकता है कि आप किसी बिजनेस, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, आप उससे डील करें कि ना करें, ये भी एक फैसला है। आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, या वो व्यक्ति आपके लिए कैसा है कैसा नहीं है, ये भी आपका अपना फैसला है, जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है, बुरे इंसान को अच्छा बता सकता है, अच्छे को बुरा बना सकता है। तो यहाँ पर पूरा जीवन प्रभावित होता है, आपका आध्यात्मिक, आपका भौतिक, हर प्रकार से आपका जीवन प्रभावित होता है। आपका काम भी प्रभावित होता है, आपका परिवार भी प्रभावित होता है, आप भी प्रभावित होते हैं। तो यह सिंबल आपके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस को लाता है कि जिससे आप स्वयं में सक्षम बन सकें किसी प्रकार के फैसले लेने में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अगर इस बात को समझ रहे हैं तो आप सिंबल की प्रैक्टिस किए बिना अपने फैसले थोपे जाएं, क्योंकि ये चीजें इतनी सूक्ष्म हैं, आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं जो फैसला कर रहा हूं, मैं जो बातें रख रहा हूं, वो स्वयं आपकी हैं या किसी और की हैं। ये चीजें इतनी सूक्ष्म हैं और वैचारिक रूप से धीरे धीरे आप पर काम करती हैं, धीरे धीरे लोगों पर काम करती हैं, लोगों को मैनिपुलेट करती हैं, और इसी पूरी मैनिपुलेशन से ये पूरी दुनिया चल रही है, और इसका अंजाम आप देख भी रहे हैं। लोगों के चित्त पर, लोगों के मन पर, लोगों के विचारों पर, लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव डाल रही हैं। हर व्यक्ति दुखी है, किस वजह से? क्योंकि वो एक मानसिक पैटर्न में उलझा है। इसी पैटर्न से मुक्त करता है सिंबल। इस सिंबल्स का अभ्यास बहुत प्रकार से होता है, लेकिन इस सिंबल्स का अगर आपको अभ्यास करना है, यदि आपने करुणा रेकी अट्यूनमेंट लिया है, आपको इस सिंबल अट्यून किया गया है, तो आप इस सिंबल्स को अपनी थर्ड आई पर विजुलाइज करते हुए इस सिंबल से हीलिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आप इस तरह के पैटर्न से मुक्त हो जाएंगे। और इसकी मुक्ति के बाद आपके जीवन के हर वो कार्य जो आप सफल बनाना चाहते हैं, जिन्हें सफल बनाने के लिए आप फैसले ले रहे हैं, वो सभी आप ठीक तरीके से ले पाएंगे और सारे कार्य आपके सफल होंगे। जैसे कि मैंने कहा, फैसले लेना बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन आपका पूरा जीवन, पूरी लाइफ, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, सब कुछ इससे प्रभावित होता है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। नमस्कार, धन्यवाद।